करो, हम तुम्हारे साथ हैं। विलेश खराड़ी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। सर ये अपना विलेश खराड़ी पे जो एनओ से लगाकर 3-6 महीने से बंद किया हुआ है, उसके समर्थन में ज्ञापन दिया जा रहा है। प्रति माननीय राष्ट्रपति महोदय, नई दिल्ली भारत में राजनीतिक देश चलते निर्दोष व्यक्ति पर किए गए एफआईआर तथा दोष मुक्त मामलों पर भी असंवैधानिक और राजनीतिक देश से राजनेताओं के इशारों पर देश के सर्वाधिक विवादित कानून राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA के नाम पर पिछले 6 महीने से जेल में बंद समाज सेवी इंजीनियर विलेश खराड़ी भी संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन जीने के अधिकार का उल्लंघन के रोकथाम हेतु रिहाई की मांग। मार्च सविनय निवेदन है कि संविधान के अनुच्छेद 244 में के तहत अनुसूचित क्षेत्र बाजना जिला रतलाम में भी जनजाति समुदाय के संविधान कानून एक्टिविस्ट समाज और राजनीतिक रूप से प्रचलित समाज सेवी युवक इंजीनियर विलेश खराड़ी पर दिनांक 22/12/2024 को प्रशासन तथा गैर आदिवासी व्यापारी प्रशांत अग्रवाल द्वारा 2 एफआईआर किए गए थे तथा पिछले कुछ राजनीतिक द्वेष के द्वारा किए एफआईआर तथा दोष मुक्त मामलों पर भी असंवैधानिक और राजनीतिक द्वेष से राजनेताओं के इशारों पर देश के सर्वाधिक विवादित कानून राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के नाम पर पिछले 6 महीने से जेल में बंद कर रखा है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन जीने के अधिकार का उल्लंघन है। जिला रतलाम मध्य प्रदेश में षड्यंत्र के तहत स्थानीय प्रशासन क्षेत्र के सांसद, मंत्री एवं स्थानीय विधायक द्वारा जो घटना को अंजाम दिया गया तथा जबरन युवाओं पर केस दर्ज कर गिरफ्तार किए गए हैं, जिससे पूरे देश में आदिवासी समुदाय पक्षपात से खुद को निराश महसूस कर रहे हैं और आक्रोशित महसूस कर रहे हैं। विस्तार पूर्वक सूचित करते हुए कहना चाहते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 13(3) के तहत आदिवासियों के रूढ़ी प्रथा का विधि का बल प्राप्त है। कानून की शक्ति है जिसको सर्वोच्च न्यायालय के गोलकनाथ बनाम पंजाब केशवानंद भारती तथा मिनर्वा मिल्स जजमेंट में संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कहा गया है, जिसको हटाने का पावर संसद के पास भी नहीं है। इसी रूढ़ी प्रथा के तहत मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 के तहत अनुसूचित हमारे आदिवासियों का घर इसी बरसात में तोड़ा जा रहा है, तो ये वर्तमान सरकार कहीं ना कहीं आदिवासी के हितैषी नहीं है, आदिवासी के दुश्मन है। मैं ये जो ज्ञापन है राज्यपाल के नाम दिया गया है, कलेक्टर महोदय से निवेदन करते हैं कि राज्यपाल महोदय तक अवगत तक पहुँचे। और मैं इस देश के राष्ट्रपति जो हैं एक आदिवासी है, उनसे भी मैं अनुरोध करता हूं कि ट्राइबल क्षेत्रों में एक बार आपका इस एरिया में दौरा लगना चाहिए। कितने आदिवासी जेल में बंद है। अनुसूचित भील जनजाति के रूढ़ी प्रथा में मत्थामणा की प्रथा है, अर्थात किसी के द्वारा मृत्यु होने पर संबंधित व्यक्ति के से मुआवजा की प्रथा थी और वर्तमान में भी संवैधानिक अधिकारों मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करते हुए अब भील समुदाय सर मौत के बदले मुआवजा लेने की प्रथा रखते हैं, जिसको आज भी मत्थामणा प्रथा कहते हैं। इसी रूढ़ी प्रथा को संविधान के अनुच्छेद 13(3) के तहत प्रशांत अग्रवाल के बस से हुए एक्सीडेंट से 2 भील आदिवासी कमल अंबियार और दीपक खराड़ी की मौत पर मुआवजा की मांग करने लगे, पर आपसे नम्र निवेदन है कि अनुसूचित क्षेत्र में स्थित अनुसूचित जनजाति के रीति रिवाज और परंपरा को समझने तथा प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति की जाए, ताकि संविधान के अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6 के संविधान के अनुच्छेद 21 के अधिकारों तथा मौलिक अधिकारों का आनंद है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की जो न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला सुनाया है कि समाज दुनिया में जेल अपराध है, यहाँ तक कि गैर कानूनी गतिविधियाँ रोकथाम अधिनियम 1967 जैसे विशेष कानून में भी अदालत ने कहा कि उचित मामले में जमानत देने से इनकार करना उनसे निश्चित के साथ मौलिक अधिकारों की उल्लंघन है। इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही उसको व्यक्तिगत स्थापित किया जाएगा। इस प्रकार में जमानत देने से इनका राजनीतिक देश से है। जमानत के कानूनी प्रावधान जमानती अपराधों में जमानत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 479 किसी विचाराधीन कैदी को अधिकतम कारावास अवधि का आधा समय से 63 में रखा जा सकता है। पहली बार अपराध करने वाले को अधिकतम कारावास अवधि के 1
तिहाई से अधिक समय तक रिहाई में रखने पर जमानत दी जाएगी। एनएसए कानून में अधिकतम कारावास 1 साल की है, जहां 6 महीने की कस्टडी समाजसेवी विदेश फरारी पूर्ण कर चुका है। इस प्रकार इस धारा के अनुसार आधा समय व्यतीत कर चुकने के कारण उनकी जमानत कहीं से भी गलत नहीं है। हाल ही में बुरहानपुर मजिस्ट्रेट के अंतराम आवास मामले में 23 जनवरी 2025 को जस्टिस अग्रवाल ने कहा कि सिर्फ आपराधिक मामला दर्ज होने से किसी को एनएसए के तहत बलिरुद्ध नहीं किया जा सकता। कलेक्टर ने अपने निष्कासन आदेश में वन अधिनियम के तहत दर्ज मामले का जिक्र किया है, जो प्रासंगिक नहीं है। जस्टिस अग्रवाल की पीठ ने मामले की सुनवाई की। उन्होंने पाया कि अंतराम आवास पर 2018 और 2023 के बीच वन अधिनियम के तहत 11 मामले दर्ज किए थे। 2019 में दंगा करने और 2023 में हत्या के प्रयास का भी सरकारी वकील ने माना कि वन अधिनियम के तहत दर्ज मामले एनएसए की धारा के तहत नहीं आते। सरकारी वकील ने यह भी तर्क दिया कि अंतराम आवास एक आदिवासी इलाके में काम करते हैं जो उनके खिलाफ बयान देने से डरते हैं, लेकिन जब अदालत ने पूछा कि बयान दर्ज करने के लिए कितने लोग से संपर्क किया गया तो वकील जवाब नहीं दे सके। उन्होंने कहा कि आवास के खिलाफ जो आपराधिक मामले हैं, इनके आधार पर उन्हें एनएसए के प्रावधानों के तहत जिले से बाहर किया जा सकता है।